विदिशा यूनिटी न्यूज़ में कृष्णकांत संघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। नीमताल गांधी चौक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं बैठी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर सरकार से कर रही हैं काफी समय से अपनी मांगें। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर भाजपा युवा मोर्चा ने मनाया नीमताल पर जश्न, चलाए पटाखे, बांटी मिठाई। और जीवनदायिनी पुण्य सलीला में बेतवा का आंचल हो रहा है प्रदूषण का शिकार। चारों ओर नजर आ रही है हरी काई की चादर। अब खबर विस्तार से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं अपनी विभिन्न समस्याओं एवं वेतन विसंगतियों को लेकर नीमताल गांधी चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन में शामिल हुई और सरकार से अपनी मांगों को लेकर काफी समय से अड़िग हैं। दीदी क्या पूरा मामला है यहाँ पर आप लोग बैठे हैं? ये आज हमें 5 साल के बाद हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। हमारी बहनों की मांगे हैं कि हमें नियमित किया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आज हमारा इतना हम 30 सालों से सेवा देते चले आ रहे हैं। 1975 से ये आंगनबाड़ियाँ खुली हैं और तब से अभी तक इनका सिर्फ मान से भी बने हुए हैं। हमारा यही कहना है शासन और प्रशासन से कि इनको सिर्फ कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। कितने कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर है 99,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और विदिशा के अंदर 2371 कार्यकर्ता हैं। स्थायी मांग कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल स्थायी मांग है हमारी कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नियमित किया जाए। तो ये कब तक चलेगा आपका धरना? ये हमें हमारी कोई तारीख निश्चित नहीं है। आज से हम बैठे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नीमताल गांधी चौक पर विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में जीत मिलने पर पटाखे फोड़े गए और मिठाइयों का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष व उनकी टीम मौजूद रही। जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां बेतवा का आंचल पूरी तरह प्रदूषण की चपेट में है। बेतवा का पानी पर काई काई नजर आ रही है और पानी का रूप काला नजर आ रहा है। प्रदूषित होती बेतवा की ओर शहर के आला नेता और अफसरों का ध्यान नहीं जा रहा। श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाने वाले स्नानार्थियों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? दूषित बेतवा के कारण आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। बदहाल बेतवा की दुर्गति पर शहर के वरिष्ठ नेता व आम नागरिक का क्या कहना है, सुनिए आप। क्या हो पटवारी? कहाँ से आ रहे हो? नहीं, रोज जा रहा हूँ। 2 लकड़ी आएगा? नहीं, मेरा नाम अतुल पटवा है। मैं आज विदिशा की बैत्रवती विदिशा की गंगा के पावन तट पर खड़ा हुआ हूँ। मैं इसकी दुर्दशा देखकर बहुत व्याकुल हूँ। विदिशा के अंदर कई सामाजिक संगठन, बड़े बड़े दिग्गज नेता, धुरंधर नेता, बड़े बड़े अफसर यहाँ से डेली आते जाते हैं। इस जीवनदायिनी गंगा जो विदिशा के लगभग 5 लाख लोगों की आसपास प्यास बुझाती है, उसमें कई प्रकार के नाले मिले हुए हैं जिसमें चोर नाला प्रमुख है। इसकी ओर प्रशासन, नेता, सामाजिक संस्थाएं आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाई जिससे विदिशा की बेतवा की दुर्दशा सुधर सके। और ये जीवनदायिनी गंगा जो हमें विदिशा सौगात से मिली है,
उसकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे। मैं धिक्कार करता हूँ उन लोगों का जो इस पवित्र, जिनके जन्म से पैदा होते से ही उनके 2 बूंद इसके पीकर वे आज जीवित हैं, इसका कर्ज नहीं उतार पा रहे। मेरी आत्मा बहुत कृतार्थ है। की दुर्दशा है इन दिनों, भाई साहब क्या कहेंगे? बहुत ही सभी धर्म प्रेमियों के लिए माँ बेत्रवती देश की 7 जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं उसमें शामिल है। हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में उसका उल्लेख है। मगर बड़े दुख के साथ हम ये कह सकते हैं कि आज वो जीवनदायिनी जो विदिशा की जीवन रेखा थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं जो तेज़ गति से हम विकास की बात करते हैं उसका परिणाम है इंडस्ट्रियाँ जो है किनारे पे बन गई हैं, वो अपना प्रदूषित जल नदी में छोड़ते हैं। उसके कारण जो है नदी प्रभावित होती है, दूषित होती है। साथ ही जो खेती को जो उन्नति और खेती को जो लाभ का धंधा या अधिक उत्पादन करने की जो किसान की लालसा है उसके कारण भी नदी से पानी खींचा जाता है और उसी के कारण बेतवा जो है दूषित भी हुई और प्रभावित पानी भी काफ़ी कम हो गया है। हम तो देखते हैं कि जुलाई में धार टूट जाती है। हाँ। जुलाई में धान लगती है, ऊपर सब किसान खींच लेते हैं। अब किसान भी क्या करें, उनके जल स्रोत तो बहुत कम है, बेतवा के अलावा है नहीं, जगह जगह स्टॉप डैम बना दिए गए, उसके कारण ये स्थिति बनी है। मगर माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से नदियों को साफ और स्वच्छ करने का एक अभियान चला रखा है, मुझे पूरा विश्वास है। और माननीय शिवराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने तो इसके लिए आंदोलन भी किया था। ये निश्चित रूप से अभी नदी जोड़ो जो अभियान है उसके अंतर्गत केन के साथ जुड़ने जा रही है। इससे आगे की बेतवा तो मुझे लगता है कि कल करके बहेगी। और पीछे भी हमारा प्रयास ये था कि जो है नर्मदा जी विदिशा में आ जाए तो नर्मदा जी का जल विदिशा शहर को मिले, और शहर को मिलेगा तो नदी में भी उसकी धार गिरेगी और उससे बेतवा का भी धार चालू हो जाएगी। ये योजना हमने 246 करोड़ रुपए की बनाई थी। मुझे लगता है कि बीच में कोरोना काल के चलते हुए, बीच में सरकार के परिवर्तन के कारण दीदी सुषमा स्वराज जी अब हमारे बीच में नहीं है। उस समय वो सांसद थी, वित्त मंत्री थी, रुचि ले रही थी, उसके कारण वो उस योजना में कहीं ना कहीं रुकावट आई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार बात करके, माननीय सांसद जी से बात करके वो योजना चोरघाट के पूरी हो जाए। चोरघाट का नाला तो बंद होगा, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे ही शुरू हो गया होगा। अभी सीएमओ को भी मैंने एक दिन बात की थी, डीएम से भी बात की। चोरघाट का नाला तो बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है, मगर चोरघाट अकेले नाला बंद होने से समस्या नहीं होगी। नदी का तो पानी अगर नदी का जल स्वच्छ हो, हाँ, जल स्वच्छ पवित्र होगा तो ही जो है कल करके बहेगी, तो ही जो है नीर जैसी नदी को हम देख पाएंगे जो बचपन में हमने देखी थी। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए चिंतित रहे, माननीय सांसद जी इसके लिए चिंतित हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि शायद हम एक बार फिर कल करके बेतवा को देख पाएंगे। नगर पालिका में हमने योजना भी बनाई थी रंगई से लेकर चरण तीर्थ तक सारे घाटों को जोड़ने की, मगर वो राजनीति की भेंट चढ़ गई, हमको रंगई के पास जगह मिली नहीं। 50 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उसमें किया था, उसमें एक साथ में नाला भी हम बना रहे थे, जो नाला आगे जाकर ट्रीटमेंट प्लांट के रूप में परिवर्तित होता बेतवा के आगे, और चोर घाट का स्थायी इलाज उसमें था। मगर हम बड़े मतलब हम इस कार्य को कर नहीं पाए। आने वाले समय में एक बार फिर हम प्रयास करेंगे कि इसको कर पाए। पुराना जिला अस्पताल स्थित सूरज निकेतन स्कूल के दिव्यांग विकलांग बच्चों द्वारा उत्सवी माहौल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी गई। शहर के वरिष्ठ समाज सेवियों सहित भाजपा के नेता मुकेश टंडन भी पहुंचे और दिव्यांग बच्चों की हौसला अफजाई की। हमारा बच्चा दिव्यांग है, तब उन्हें हमने समझाया कि जब तक आप समाज के सामने बच्चों को नहीं लाओगे तो समाज उनके लिए ऐसे कुछ कर पाएगा। बच्चों की भी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं। जब वो अपने भाई बहनों के स्कूल जाते हुए देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हम भी स्कूल जाएं या हमारे दोस्त बने, वो भी हमारे साथ खेलें और हमारे ऊपर भी कोई ध्यान। उस समय 5 बच्चों से हमने स्कूल की शुरुआत की। आज 50 बच्चे संध्या इस घर को साफ करना है। 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है।
एग्जाम भी अच्छे जाएंगे और हम काम भी कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के किया ना। जानकारी दी गई राष्ट्रपति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैं ये मानता हूँ कि पुरस्कार इस सेवा के कार्य में जो संस्था लगी है, कोई भी पुरस्कार बहुत छोटा है इस संस्था का जो अनुकरणीय कार्य है। वास्तव में परिवार में अगर एक बच्चा होता है, भगवान न करे किसी परिवार में एक बच्चा बहुत भाग्य हो जाए, उस परिवार का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कष्टप्रद हो जाता है। ऐसे बच्चों को सहेजना, घरों से लाना, उनको शिक्षित करना, उनको प्रशिक्षित करना, उनको पढ़ाना, मैं समझता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को शानदार तरीके से सूरज निकेतन जो है इस जिम्मेदारी को निभा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर संस्था के सभी हमारे जो सदस्य हैं सबके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस संस्था के लिए हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले। अभी आदरणीय भाभी जी ने कहा है कि 2 कक्ष यहाँ पर खाली हैं और विस्तार यहाँ पर करना है बच्चों को प्रशिक्षण की दृष्टि से, और भी यहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्सेज प्रारंभ किए जा सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि डीएम से बात करके निश्चित रूप से ये सुविधा आपको उपलब्ध हो जाए, ये प्रयास मैं करूँगा। इसी तरीके मानवीय दृष्टिकोण से ये सबसे पुनित कार्य है। मैं समझता हूँ कि सेवा का इससे श्रेष्ठ कार्य कोई है नहीं है। इतना बेहतर तरीके से इन परिवारों को, अपने बच्चों के परिवारों को जैसे देख रेख करके इसको संपादित कर रही हैं। निश्चित रूप से इस पुण्य कार्य का आपको पुण्य लाभ किसी न किसी रूप में आपको देगा। हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं, हमारी पूरी सद्भावनाएं इस सूरज निकेतन परिवार के साथ है। आप बच्चों के लिए आप जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बना रही हैं, निश्चित रूप, क्योंकि वास्तव में ये बच्चे अगर घर में अगर अकेले रहते तो ये वैसे ही वैसे ही इनको कष्ट दिया हुआ है, वो कुंठित भी हो जाते। हमने देखा है कई परिवारों में बच्चों को बांधना पड़ता है, जंजीर से बांधना पड़ता है, कहीं किसी में कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे में उनका जीवन जो है नरकीय हो जाता है। इस पारिवारिक वातावरण में भले वो सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मगर जिस प्रकार से आपको शिक्षण दे रहे हैं उससे जीवन जीने का आनंद वो प्राप्त कर रहे हैं। तो किसी को जीवन जीने का आनंद देना, मैं समझता हूँ कि इस समय दुनिया का सबसे पुण्य कार्य है। ये कार्य आपके हिस्से में ईश्वर ने दिया है, इसके लिए आपके लिए। मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल का आज विदिशा आगमन हुआ। आशीष मंगल वाटिका के आगमन उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। 2003 की बात बता रहा, तब मेरे को बोला कि अपने कोई दूध संजीवनी योजना चालू करना है। बनासकाठा अपने दीर्घ दृष्टि हो, मैं बात बता रहा हूँ 2003 की बात बता रहा, तब मेरे को बोला कि अपने कोई दूध संजीवनी योजना चालू करना है। मजबूत होगा जिसके नागरिक ज्ञानवान, स्वस्थ, स्वच्छ और संस्कारित होंगे, ऐसे नागरिकों का निर्माण आंगन। मजबूत होगा जिसके नागरिक ज्ञानवान, स्वस्थ, स्वच्छ और संस्कारित होंगे, ऐसे नागरिकों का निर्माण आंगनबाड़ी केंद्र से। मैं समझता हूं कि जो यहाँ आयोजन किया, कई 2-3 हितग्राही ने बताया कि कई बातें हमने नई सीखी है। इसके लिए मैं विद्या भारती को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं। राष्ट्रीय पोषण आहार मिशन के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूल में टीचिंग लर्निंग मेले का आयोजन हुआ, जिसमें विदिशा ब्लॉक के सरकारी स्कूल के लगभग 108 विद्यार्थी शामिल हुए, जहां जुगाड़ की सामग्री से तरह तरह के उपयोगी सामान का आविष्कार किया गया। वैज्ञानिक युग में प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा तरह तरह के यंत्र बनाए गए। एसडीएम गोपाल वर्मा सहित अधिकारी व छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं।
राज पृथ्वीराज अहिरवार कहाँ रहते हैं आप? दोपहरियाँ कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? एक शाला सरकारी स्कूल दोपहरियाँ। ये आपने जो बनाया, क्या बनाया, इसका क्या महत्व है? इसका ये जल समस्या को कम करने के लिए, ये जल की ये पानी की समस्या होती ना, उसको कम करने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कितना खर्चा आया इसको बनाने में आपको? ये तो हमने ये थोड़ा ये घर की चीज़ों से बनाया है। ये थर्माकोल, ये सब ये हमने घर की। हाँ जी, क्या ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उपयोगिता है इसकी? इसकी हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, इससे हम बच सकते हैं। इसका उपयोग कर सिंह यादव, बीआरसी जनपद शिक्षा केंद्र विदिशा। और आज ये कार्यक्रम है और कहाँ पर है? ये आज जनपद शिक्षा केंद्र विदिशा के द्वारा TLM मेले का आयोजन किया गया है। इसमें पहले प्रतियोगिता शाला स्तर पर हुई, इसके बाद जन शिक्षा केंद्र पर चयनित बच्चे आए और उन चयनित बच्चों से जनपद शिक्षा केंद्र पर 108 बच्चे अपने TLM बना करके लाए हैं, जो कि जुगाड़ की सामग्री और बेस्ट सामग्री से तैयार किया गया है। और ये आज जो बच्चे यहाँ आए हैं, इनमें से जो चयन समिति है वो बच्चों का चयन करके 14 तारीख को इनको जिला स्तर पर चयनित बच्चे जाएंगे TLM के साथ, और इसके बाद संभाग स्तर और राज्य स्तर पर हमारे बच्चे सहभागिता करेंगे। कितने स्कूलों को भाग लिया? हमारे लगभग 333 स्कूलों ने इसमें भाग लिया है और 333 में से 108 स्कूलों के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कनारा क्रिकेट मैदान में 52वीं क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर भोपाल से आए पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, रतन मोहन वर्मा, मुदित सेजवार, अंशुल तिवारी उपस्थित रहे। उक्त जानकारी विदिशा क्रिकेट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष द्वारा दी गई। मुकाबला 35 ओवर्स का है, 35 ओवर का मुकाबला। हरमन बॉलिंग कमान पे, बेहतरीन शॉट इस समय, कवर स्ट्राइक किया इस समय। आज 52nd कनारा क्लब जो क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह में आने पर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ और बड़े लंबे समय बाद मैं इस मैदान पर आया और इस मैदान की व्यवस्थाएं भी देखी और पूरा जिला का जो आयोजन देखा मैंने और वर्किंग देखी तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और संदीप जी, सराफ जी और सभी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जितने अच्छे तरीके से उन्होंने इसका आयोजन कर रखा है, जितने अच्छे तरीके से क्रिकेट के ग्राउंड को मेंटेन किया हुआ है, सारी सुविधाएं हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कभी बड़ा आयोजन भी यहाँ पर MPCA और BDCA यहाँ पर कराए। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अच्छे आयोजन के लिए और उम्मीद करता हूँ कि जिस ताकत के साथ और जिस लगन के साथ अभी तक आप लोग क्रिकेट को यहाँ पर आगे बढ़ाते आए हो, उसी हिम्मत से लगे रहेंगे और विदिशा से भी अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे जो कि प्रदेश और देश में। आप कनारा क्लब का क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। कनारा का जो टूर्नामेंट चल रहा है 11 से 27 मार्च तक, जी, आज कौन-कौन सी टीमें भाग लिया, कौन मुख्य अतिथि शामिल होते हैं? इस समय आज भोपाल फेथ क्लब और NCR दिल्ली की टीमें आपस में खेल रही हैं और काफ़ी अच्छा मैच चल रहा है। मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट हमेशा की तरह बहुत अच्छा होगा। शुभारंभ के अवसर पर कौन मुख्य अतिथि पधारे हैं? हमारे यहाँ श्री ध्रुव नारायण सिंह जी और रजत शर्मा जी बुलाए आए थे, रजत वर्मा जी, और ये काफ़ी ये दोनों भी यहाँ खेले हैं पहले। उन लोगों का उतना ध्यान नहीं होगा, 40 साल पुरानी 50 साल पुरानी बात है, ये हम लोगों के साथ खेले यहाँ पे और आए थे और काफ़ी प्रभावित हुई। जब 40 साल पहले तो ग्राउंड की हालत आप समझ सकते हैं आज, लेकिन हम इस समय कह सकते हैं कि हम बाहर की लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। अच्छे सारी सुविधाएं हैं, बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। हमारे संदीप डोगर सिंह की मेहनत से और बाकी सारे क्लब के मेंबर्स की उससे मेहनत से ये काफ़ी आगे बढ़ गया है, क्लब बहुत अच्छा चल रहा है। आज की खबरों को देते हैं पर आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।